गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की बुक का। और ये मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों आज के जो एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक है वो है माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बच्चों ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। इसका आधा पार्ट बच्चों हम पीछे से करते आए हैं। बच्चों इसको स्पेसिफिकेशन देते हुए ये अलग से एक्सरसाइज है, ठीक है बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वेशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो बच्चों ये मेरा मैथ का वीडियो है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12th की एक्सरसाइज नंबर 4.4 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर फोर्स डिटर्मिनेंट्स का। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये एक्सरसाइज सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की बुक का है। और बच्चों इसका जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है माइनर एंड को फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब माइनर और को फैक्टर्स को बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए सबसे पहले जो है बताते हैं कि माइनर और को फैक्टर क्या होता है, फिर बच्चों इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों माइनर और को फैक्टर जो होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट में होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है माइनर एंड को फैक्टर डिटर्मिनेंट में होता है। पहली बात तो इनके माइनर को बच्चों हम डिनोट करते हैं MIJ से। इसको नोट कर लीजिए MIJ। आई और जे क्या होता है, आई जो होता है रो और कॉलम के नंबर को डिनोट करता है, बात नंबर 1। और बच्चों जो को फैक्टर होता है हमारा, को फैक्टर वो बच्चों हम डिनोट करते हैं AIJ से। और बच्चों ये होता है हमारा -1 की पावर I प्लस जे इस तरीके से, और इसको लिखते हैं MIJ इस तरीके से, ठीक है। तो पहले बच्चों हम निकालेंगे माइनर, और फिर बच्चों उस माइनर के हेल्प से हम बच्चों को फैक्टर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, ये काम आएगा। बच्चों माइनर में बच्चों माइनस की पावर I प्लस जे लिखते हैं, ठीक है। अब I प्लस जे एक हमारा नंबर है, ये बच्चों यदि इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं ये MIJ और AIJ ये हमारा होता क्या है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा माइनर क्या होता है। जैसे बच्चों हमारे पास ये लिखा है A1 A2 और बच्चों B1 और B2, देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक। तो बच्चों MIJ लिखते हैं हम यहाँ पे MIJ, ठीक है, इस तरीके से लिखा। तो बच्चों MIJ ऑफ A1, A1 क्या है ये, ठीक है। तो बच्चों MIJ यानी माइनर ऑफ INJ। तो बच्चों यहां पे देखिए हम लिखेंगे MI यानी कि रो वो है 1, कॉलम वो भी है 1, तो MI1 ये तरीके से हो गया। बच्चों अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जहां पे ये है उस कॉलम को छुपा लीजिए, उस रो को छुपा लीजिए, जो बचा वो बच्चों ये हो जाएगा, समझ गए बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने लिखा माइनर ऑफ A2 लिखा बच्चों, देखिए वो क्या आएगा, ये हो गया बच्चों M12, ठीक है। पहला रो सेकंड कॉलम, अब बच्चों ये यहां आया तो इसको छुपा लीजिए, बचा क्या B1, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसको बच्चों हम बोलते हैं माइनर। जैसे हमने लिखा माइनर ऑफ B1, ठीक है, ये बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा माइनर ऑफ B1 होगा बच्चों M21, ठीक है बच्चों। M21 क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब देखो बच्चे इसको छुपा लेंगे, क्या आया A2, तो बच्चों ये आ गया A2। ऐसे बच्चों क्या होगा माइनर ऑफ, ठीक है, B2, तो इसको लिखेंगे बच्चों हम M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब बच्चों इसको छुपाएंगे बचेगा A1, तो ये हमने लिख लिया A1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बच्चों हमने इसको लिख लिया। अब बच्चों इसका ही हमको को फैक्टर निकालना है। देखिए अब बच्चों तो माइनर हो गया, को फैक्टर, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, को फैक्टर ऑफ A1, ये हमने लिखा इस तरीके से, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या होगा, को फैक्टर का हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको, वो बताया था बच्चों AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे, ठीक है, I प्लस जे, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा MIJ, इस तरीके से आएगा, ठीक। तो बच्चों देखिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करके, देखिए M11 है
तो बच्चों ये भी हो जाएगा A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, और बच्चों ये आ जाएगा M11 और इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखिए हो गया 1, M11 था B2, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास B2, बस ऐसे लिखेंगे। अब बच्चों देखिए इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो यहां लिखते हैं हम कोफैक्टर ऑफ A2, तो देखिए यहां बस ऐसे ही A12 बराबर माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, ये IJ है, I प्लस J ये लिखा है देखिए, और M12 देखिए इस तरीके से हो गया बच्चों। M12 की वैल्यू है B1 और ये हो जाएगा -1, तो ये आ गया बच्चों माइनस B1, ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों आया कोफैक्टर ऑफ B1, ये आ गया, और ये आया बच्चों देखिए हमारे पास A21, ऐसे लिखेंगे, ये बच्चों हो जाएगा -1, 2 प्लस 1 ये जाएगा, और M21 की वैल्यू बच्चों है A2, तो बच्चों देखिए क्या -A2, और ये आएगा बच्चों हमारे पास कोफैक्टर ऑफ B2, और ये हो जाएगा A22 बराबर -1, 2 प्लस 2, और ये आ जाएगा M22 की वैल्यू है A1, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास A1। तो बच्चों ये हो गया एक 2/2 के जो है डिटर्मिनेंट का माइनर, और बच्चों उसी से हमने कोफैक्टर निकाल दिया। माइनर कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसके रो उसके कॉलम को छुपा के जो कुछ भी होता है वो लिख देते हैं, वो माइनर हो गया। और इस माइनर का बच्चों इस फॉर्मूले यूज करके हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों, ये मेथड है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों आते हैं 3/3 के डिटर्मिनेंट पे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम 3/3 के डिटर्मिनेंट पे, वो बच्चों थोड़ा सा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बच्चों ये जो हमारा काम आएगा ना, ये कंसेप्ट जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, ये बच्चों हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा। ठीक है, जिसमें हमें एडजॉइंट निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लिखते हैं यहाँ पर एक दूसरा डिटर्मिनेंट 3/3 का। देखिए क्या है, A1 A2 A3, ठीक है, उसके बाद B1 B2 B3, और बच्चों C1 C2 C3। ये देखिए बच्चों इस तरीके से हमारा आ गया। ठीक है, यहां पर देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम सबसे पहले निकाल रहे हैं माइनर ऑफ A1। माइनर ऑफ A1 जैसे हमने निकाला, ठीक है, तो बच्चों इसको हम डिनोट करेंगे AM11 से। देखिए A1 है, इसका माइनर निकाल रहे हैं, तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको M11 हमने लिखा इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों निकालने का तरीका क्या है कि इसको हमने छुपा लिया और इसको छुपा लिया, तो बचा क्या, इतना पोर्शन बचा, तो बच्चों यही हमारा माइनर होगा। तो बच्चों जो हमारा M11 होगा, नोट करिए इसको, M11 होगा वो बच्चों हो जाएगा हमारा B2 B3 और C2 और C3। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया इसका जो है माइनर, किसका, A1 का। A1 में देखिए हमने इसको छुपाया, ये बच्चा यही हमारा माइनर हो गया। अब बच्चों क्या हुआ कि जैसे हमने लिखा है माइनर ऑफ A1, ऐसे ही हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A1। कोफैक्टर का फॉर्मूला देखिए क्या था, कोफैक्टर का फॉर्मूला था AIJ माइनस 1 की पावर I प्लस J और MIJ। ये देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या होगा बच्चों, ये देखोगा A11 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, और A1 क्या है, ये है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, C2 C3, ये देखिए इस तरह लिख दिया। ये बच्चों हो गया हमारा कोफैक्टर। इसको देखिए अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 2 1 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें क्या होगा, ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया इधर, तो हो जाएगा बच्चों B2 C3 माइनस C2 B2। ये देखिए आ गया कोफैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पहले एलिमेंट का माइनर, और इसी माइनर के हेल्प से हमने कोफैक्टर निकाल दिया। अब बच्चों किसी का भी आप निकाल सकते हो। अब बच्चों इसमें 9 एलिमेंट है, तो 9 माइनर और 9 कोफैक्टर बनेंगे इसमें। तो चलिए अब बच्चों हम किसी और एलिमेंट का निकालते हैं, तो चलिए हम C2 का निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, सारे नहीं करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। माइनर ऑफ C2 हमने देखिए ऐसे लिखा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनर को M से डिनोट करते हैं, फिर देखेंगे किस रो में आ रहा है, तो बच्चों C2 हमारा थर्ड रो में सेकंड कॉलम में, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 3 2। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा, M32 जो है
वो होगा हमारा, तो हम इसको छुपाएंगे और बीच वाले को छुपाएंगे, ये वाला। देखिए इसको छुपाया, बचा क्या, A1 A3 B1 B3। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास A1 A3 और B1 और B3। ये देखिए हो गया माइनर। अब बच्चों देखिए माइनर से हम कोफैक्टर निकालते हैं, तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ, ठीक, कोफैक्टर ऑफ क्या होगा, C2। तो ये होगा बच्चों A32 बराबर -1 की पावर 3 + 2, और बच्चों M32 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, M32 ये आ गया इस तरीके से। बच्चों देखिए इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो A32 बराबर ये हो गया -1 की पावर 5, और बच्चों ये देखिए ये है, तो ये आ गया बच्चों A1, ठीक है, A1 A3 और बच्चों B1 B3, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये आया -1 इंटू A1 A3 और बच्चों B1 B3, ये इस तरीके से आ गया। ये आया A32, और A32 जो होगा -A1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A3, ठीक है। ये देखिए इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको इस तरीके से बच्चों हम इसको माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये आप इसके जो है, अब देखिए इसमें इसी का हम एक्सपेंशन करेंगे, और उस एक्सपेंशन को बच्चों हम माइनर और कोफैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और यहीं से बच्चों हमारा इसका जो है कंसेप्ट यूज होता है माइनर और कोफैक्टर का, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब दिखते हैं। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पर, देखिए बच्चों हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखा एक्सपेंशन, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो हमारा दिया है बाई R1 के अराउंड हमने इसका एक्सपेंशन किया, वो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, ठीक है। एक्सपेंशन करना आपको आता है बच्चों। इसको छुपाया, क्या बचा, B2 B3 C2 C3। तो बच्चों ये हमारे पास आया B2 B3 C2 C3, ये आ गया है, ये देखिए इस तरीके से आया। फिर आएगा माइनस के बाद आएगा A2। तो बच्चों ये A2 आया, इसको ऐसे लिखा B1 B3 C1 C3। ये बच्चों आया हमारे पास B1 B3 C1 C3, ये आ गया इस तरीके से, और ये आया प्लस A3 लिखा हमने, A3 ये बच्चों आ गया, और बच्चों इसको हमने इस तरीके से पाया। तो बच्चों ये जो हमारे पास आया, ये आया बच्चों B1 B2 और C1 और C2, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। अब बच्चों ये और ये, ठीक है, जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों कोफैक्टर है किसका, A1 का कोफैक्टर ये है, A2 का कोफैक्टर ये है, और बच्चों A3 का कोफैक्टर ये है। तो अगर आप जो मैंने अभी कोफैक्टर निकाला है, निकालने का तरीका बताया है, अगर आप उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे तो बच्चों देखिए क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 जो आएगा वो आएगा बच्चों B2 B3 और C2 C3, इस तरीके से आएगा, ठीक है। और बच्चों ये आएगा हमारे पास A12, ये देखिए इस तरीके से आएगा, वो आएगा B1 B3 और B1 B3, और बच्चों इसके बाद आएगा C1 और बच्चों C3, ये आएगा, और बच्चों माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों A, ठीक है, 13 हमारा जो है ये आएगा कोफैक्टर A13, वो बच्चों हमारे पास आएगा A1, वो आएगा बच्चों B1 B2 और C1 C2, इस तरीके से बच्चों हमारे पास कोफैक्टर्स आएंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालना हमने अभी आपको समझा दिया। अब अगर आप ये निकालेंगे तो यही आएगा। अब जरा इसको देखिए और इसको देखिए, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों A1 और ये चीज देखिए यहाँ लिखी हुई है, तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं A11, ठीक है। अब ये माइनस है, ये माइनस को इसमें आप इंक्लूड कर दीजिए, तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा A2, और यहाँ पे आएगा बच्चों A12, और प्लस बच्चों हमारे पास क्या आएगा A3, और इसके बाद में यहाँ जो लिखा है वो देखिए ये आएगा, ये आ जाएगा A13, ठीक है बच्चों।
तो हम इस तरीके से भी किसी डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन को लिख सकते हैं। वो एग्जैक्टली वही आएगा जो इससे आता है। ठीक है बच्चों, इसका एक पर्पज होता है। वो पर्पज बच्चों आपको आगे पता लगेगा कि क्या पर्पज होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, यहां से आगे निकलोगे, तब जहां पे यूज करोगे आप डिटरमिनेंट का, वहां पे पता लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस एक्सरसाइज को करते हैं। बच्चों इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट का यूज बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, और इसमें है राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। बच्चों हमको दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं, इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों माइनर को हम डिनोट करते हैं m से, और बच्चों कोफैक्टर होता है हमारा a से। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, माइनर ऑफ एलिमेंट 2। ठीक है, यहां पे लिखिए माइनर ऑफ 2, यहां पे इस तरीके से हो गया। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे m11, और बच्चों इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, दोनों को हमने छुपाया ऐसे। तो बच्चों देखिए आ रहा है 3, तो ये हो गया 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 2 वो बच्चों होगा बच्चों a11, और उसकी वैल्यू होगी -1 की पावर 1 + 1 और m11। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव, +1 हो जाएगा +1 इंटू बच्चों 3, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 3। तो a11 यानी कि कोफैक्टर हो गया 3। अब बच्चों आते हैं माइनर ऑफ, ठीक है, माइनर ऑफ -4। ठीक है, माइनर ऑफ -4 ये होगा बच्चों m12, और बच्चों इसकी वैल्यू आएगी, देखिए इसको हम ऐसे छुपाएंगे तो आ रहा है 0, तो हो गया 0। अब बच्चों कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, कोफैक्टर ये देखिए ऑफ लिखा है, कोफैक्टर ऑफ -4, तो बच्चों होगा a12 = -1 की पावर 1 + 2 और am, ये आ जाएगा, ये बच्चों हो गया -1, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पे 0, तो ओवरऑल ये हो गया 0, तो a12 हो गया 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आ गया, इसकी वैल्यू होगी माइनर ऑफ 0, ये देखिए है माइनर ऑफ 0, और बच्चों होगा ये m21, और इसकी वैल्यू बच्चों अगर हम ऐसे करें तो ये आएगी -4, तो हमने लिख दी -4। अब बच्चों होगा कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, -4, कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0 ये आएगा बच्चों a21, और इसकी वैल्यू होगी -1 की पावर 2 + 1, और बच्चों ये आएगा m21, और ये आएगा बच्चों -1 इंटू ये आएगा बच्चों -4 = 4, ये आएगा a21। देखिए इस तरीके से आ गया। दूसरा आएगा बच्चों माइनर ऑफ 3, ये आया देखिए इस तरीके से, ये होगा हमारा m22 = ऐसे लिखा हमने, और ये आ गया 2। बच्चों यहां पर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, 3, तो ये बच्चों आएगा a22, ये आएगा बच्चों -1 की पावर 2 + 2 और m22, इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी, ये हो गया 1, और ये m22 है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 × 2 = 2। ये देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन का ये बच्चों हमारा हो गया जो है माइनस और उसके रेफरेंस में कोफैक्टर्स, इसको नोट कर लीजिए बच्चों ऐसे। और बच्चों अब हम जो है इसका सेकंड पार्ट है उसका माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। बच्चों ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, मैं समझा के कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है, आप लोग खटाखट कर दोगे मुझे पता है। बच्चों देखिए अब इसका देखेंगे, तो बच्चों इसका पहला एलिमेंट है ए, तो बच्चों यहां पे लिखिए माइनर ऑफ ए, हमने ऐसे लिखा, तो बच्चों ये हो गया m11, तो बच्चों देखिए क्या होगा, इसको छुपाएंगे ऐसे, तो आ गया डी, तो बच्चों आ गया ये हमारा डी। फिर बच्चों इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो नोट करिए माइनर ऑफ सी, ठीक है, तो बच्चों होगा am12, और ये देखिए क्या होगा, इसको ऐसे छुपाएंगे तो ये आएगा बी, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास बी। फिर बच्चों देखिए क्या आएगा माइनर ऑफ जो है वो आएगा बी, तो इसको हम लिखेंगे m21, और बच्चों देखिए क्या होगा, इसको हम ऐसे छुपाएंगे तो आएगा सी, तो ये आ गया सी। और बच्चों ये आएगा माइनर ऑफ, ठीक है, वो आएगा बच्चों डी, तो बच्चों ये आएगा हमारे पास इस तरीके से, तो ये आएगा बच्चों m22, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों ए, देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों माइनर निकल आए, अब निकालते हैं इसी के कोफैक्टर।
तो बच्चों देखिए माइनर ऑफ ए था, तो अब बचेगा कोफैक्टर ऑफ ए, वो बच्चों आएगा, ये आएगा A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 और M11 तो आएगा बच्चों ये आ जाएगा 1, ठीक है, और इंटू डी, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों आएगा यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ सी, तो ये बच्चों आएगा A12, देखिए M12 तो ये आ गया, तो बराबर आएगा -1 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 और M आएगा M12, तो बच्चों आएगा ये -1 इंटू M12 आएगा B, तो ये आएगा B, तो बच्चों आएगा ये -B A12 इस तरीके से। अब बच्चों माइनर ऑफ B ये आ गया बच्चों कोफैक्टर ऑफ B, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ B, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आएगा हमारे पास M21, तो -1 2 + 1 और बच्चों ये आएगा ये आएगा हमारा A21 और इधर आएगा M21, तो देखो बच्चों ये आएगा -1 और M21 है बच्चों हमारा C, तो ये आ जाएगा C और ये आ जाएगा हमारा -C, ठीक है बच्चों। अब ये आएगा कोफैक्टर ऑफ, देखिए लास्ट में है D, तो D लिखेंगे, ये आएगा हमारा A22, ठीक है, बराबर -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, और बच्चों आएगा M22, तो आ जाएगा बच्चों ये 1 इंटू वैल्यू कितनी इसकी A है, तो बच्चों इसको A करेंगे, आ गया A, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, और ये बच्चों इसका पहला पार्ट है बच्चों। इसमें भी हमको क्या करना है, इसके सारे एलिमेंट के बच्चों माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हम निकालेंगे M11 यानी कि पहला एलिमेंट, ठीक है, और बच्चों इसको छुपाएंगे तो इसका माइनर हमारा आएगा, वो आएगा बच्चों हमारा 1001, इसको ऐसे नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो M11 जो आएगा बच्चों 1 × 1 यानी कि 1 - 0, ये ऐसे आ गया, तो इसकी वैल्यू आई 1, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। M11 1 हुआ। अब बच्चों A11 क्या होगा, वो होगा बच्चों हमारे पास -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो बच्चों इसके साथ ही आया बच्चों 1 × 1, तो बच्चों इसकी वैल्यू भी आ गई 1, ठीक है बच्चों, ये पहला हो गया। अब आते हैं M12 क्या हुआ बच्चों, ये 0 हुआ, तो बच्चों इसको और इसको छुपाएंगे, तो बच्चों जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 0001, देखिए इस तरीके से हो गया। देखिए ये बीच वाला कॉलम हमने छुपाया और ऊपर वाला रो छुपाया, तो 0001 आ रहा है, तो बच्चों ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 × 1 0, ठीक है, 0 × 1 0 -0, ये इस तरीके से आ गया, और बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 0, तो M12 हुआ 0, और बच्चों A12 क्या होगा, ठीक, A12 वो होगा बच्चों -1 की पावर 1 + 2 और बच्चों M12, तो बच्चों हो गया ये बच्चों -1 × 0 = 0, तो A12 हो गया 0, ठीक है बच्चों। ऐसे निकालते जाएंगे, साथ में माइनर कोफैक्टर साथ में निकाल रहे हैं, ठीक। अब बच्चों क्या हुआ M13 क्या हुआ बच्चों, ये और ये दोनों हम छुपाएंगे, तो बच्चों देखिए आ जाएगा 0100, जरा देख लीजिए ये आ गया, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 0, तो M13 आ गया 0, तो बच्चों A13 निकालेंगे, A13 होगा -1 की पावर 1 + 3 और इंटू M13, तो ये अभी आ जाएगा 0, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये वाला एलिमेंट होगा हमारा M21 देखिए क्या आ रहा है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमने छुपाया, तो 0001, तो 0001 ये आ गया, तो बच्चों M21 की वैल्यू आएगी 0 - 0 यानी कि 0, तो बच्चों A21 यही निकालेंगे, A21 होगा -1 की पावर 2 + 1 और M21, तो बच्चों हो जाएगा ये -1 × 0 = 0, तो ये हो गया A21, ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम निकालते हैं सेकंड वाला M22 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए M22 जो होगा उसमें देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो बच्चों अब हमारे पास देखिए इसको बीच वाले को छुपाएंगे, इसको भी छुपाएंगे, तो 1001 आ रहा है, तो यह आया 1001, देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों इसकी वैल्यू जो आएगी M22 की
वो आएगी 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो बच्चों अब हम निकालेंगे a22, तो ये आएगा बच्चों -1, 2 + 2 और m11। तो बच्चों ये आ गया m22, ये आ गया ऐसे 2 + 2 था, यहाँ पे 2 2 था तो 2 + 2 हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा पॉजिटिव और 1 है, तो बच्चों इसकी आ रही वैल्यू 1। तो इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों इसके बाद आगे जो हमारे एलिमेंट बचे उसको हम और निकालते हैं। ठीक है, सारा नोट कर लीजिएगा, ना नोट किया हो तो वीडियो पीछे करके कर लीजिएगा या खुद करिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसका माइनर होगा M23। M23 मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है कॉलम और ये रो हम छुपाएंगे तो 1 0 0 0 ही आ रहा है। तो बच्चों आया 1 0 0 0 ऐसे आया, और बच्चों ये आएगा M23 की वैल्यू आएगी बच्चों 0 - 0 यानी कि 0। अब हम निकालेंगे A23 होगा -1 की पावर 2 + 3 M23। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 0। अब बच्चों हम निकालेंगे M13, तो M13 क्या होगा, ये आया, और बच्चों ये इस तरीके से आया 0 0 1 0, क्या आया बच्चों 0 0 1 0 इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे देखिए M13 जो आएगा वो आएगा -1 की पावर 1 + 3, और बच्चों ये देखिए हमारे इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिखेंगे M13, और बच्चों इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, सॉल्व करिए 0 आएगा, तो बच्चों ये भी आ गया हमारा 0। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्व निकालते हैं M13 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको M31। ठीक, M31 क्या होगा बच्चों, ये देखिए ये एलिमेंट है M31, तो ये और ये दोनों छुपा लेंगे, ये बचा, तो बच्चों आएगा हमारे पास 0 0 1 0, ये देखिए इस तरीके से, और M31 की वैल्यू होगी 0 - 0, तो ये होगा 0 - 0 बराबर 0। अब क्या हुआ A31 आया इस तरीके से, तो A31 होगा -1 की पावर 3 + 1, और बच्चों ये आएगा M31, तो बच्चों ये आएगा 4 × 0, तो ये आ गया 0। A31 ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे ये इसका सेकंड एलिमेंट है, बच्चों यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिकेशन होगा वो होगा M32, और ये बच्चों आएगा हमारे पास, ये देखिए ऐसे हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0, देखिए इस तरीके से आया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, M32 की वैल्यू 0, तो बच्चों अब इस यहां से निकालेंगे हम, तो A32 होगा बच्चों -1 की पावर 3 + 2, और M32 बराबर -1 × 0 बराबर 0, A32 ये आ गया बच्चों। अब बच्चों हम निकालते हैं यहां से M33 यानी माइनर ऑफ 33, ये एलिमेंट है, तो बच्चों ये आ जाएगा 1 0 0 1। बच्चों इसको छुपाया, ये बच्चा ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 0 M33, और M33 होगा बच्चों 1। ठीक है, अब बच्चों A33 होगा बच्चों -1 की पावर 3 + 3 × M33। ठीक है बच्चों, M33, और ये बच्चों हो गया हमारे पास, ये हो गया 1 × 1, तो इसकी आगे वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से हमने इस वाले डिटरमिनेंट के सारे माइनर और कोफैक्टर साथ में निकाल दिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें एक और पार्ट है, तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, और बच्चों इसमें भी हमको क्या करना है, माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला माइनर होगा M11, तो यानी कि इसके रेफरेंस में निकालेंगे, तो बच्चों ये और ये छुपाएंगे, तो बच्चों हमारे पास जो आएगा वो आएगा 5 - 1 और 1 और 2, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि इसको कैलकुलेट करेंगे M11 को, तो 5 × 2 हो गया 10 माइनस, और बच्चों -1, ये ऐसे आएगा, और बच्चों इसकी वैल्यू जो आएगी वो हो गई 11, तो M11 आया 11। अब बच्चों A11 निकालेंगे, वो आएगा बच्चों -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो बच्चों ये आ गया बच्चों 1 × 11, तो इसकी वैल्यू आई 11, तो A11 हो गया 11 और M11 हो गया 11, ये नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम निकालते हैं M12 क्या हुआ, ये हुआ 0
अब बच्चों ये और ये छुपाया जाएगा तो 3 - 1 0 और 2। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 0 और 2, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों हो गया ये 6 - -1 इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों ये आया 7, ये आ गया M12, ये आया 7। तो बच्चों A12 ये आ जाएगा बच्चों -1 1 + 2, और बच्चों यहाँ पे आएगा M12। ये फॉर्मूला हमने लिखा। तो बच्चों ये देखिए हो गया, ये हुआ -1 × 7, तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चों -7। तो A12 हो गया -7, ये नोट कर लीजिए। अब बच्चों निकालते हैं हम M13। तो M13 क्या होगा है 4। तो बच्चों ये और ये छुपाया गया तो 3501 बचा, तो हमने लिखा 3501 इस तरीके से। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 1 यानी कि 3 और 0 × 5 माने 0। तो बच्चों ऐसे आ गया, तो आ गया M13 = 3। A13 जो होगा बच्चों वो होगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू बच्चों यहाँ पर आएगा M13, और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ये आएगा 1 × 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो A13 हुआ 3। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों ऐसे ही 3 एलिमेंट के और हमको निकालने माइनर और कोफैक्टर, वो भी निकाल देते हैं और क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों 3 के रेफरेंस में निकालेंगे। 3 का जो माइनर होगा वो डिनोट होगा बच्चों M21, और बच्चों M21 जो आएगा हमारे पास, देखिए इसको हम छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे तो 0412 ये आएगा। तो बच्चों को 041 और 2 इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों ये हमारा आएगा 0 - 4 ऐसे, तो आ गया -4। तो M21 आ गया -4। ठीक है बच्चों, अब देखिए A21 निकालना है, तो A21 होगा -1। अब बच्चों 2 + 1 लिखेंगे यहाँ पर, और ये आएगा M21। तो बच्चों ये गया -1 × -4, तो ये आ गया 4, और बच्चों ये आ गया A21। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे निकालेंगे M22 क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आ गया 5 ये बच्चों। तो बच्चों इसको छुपाएंगे, बीच वाले को छुपाएंगे, तो ये आ रहा 1402। तो बच्चों आ रहा है 1402, देखिए इस तरीके से आ रहा है। अब बच्चों देखिए क्या होगा, ये होगा A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 और M22। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, अब इसको कैलकुलेट भी करना होगा, रुकिए जरा, थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी कर गया। देखिए 1 × 2 ये आ गया 2 - 0, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 2, यानी कि M22 आ गया हमारे पास 2। अब बच्चों निकालना हमें A22 होगा -1 की पावर 2 + 2, और ये हो गया बच्चों M22। तो बच्चों ये आ गया 1 × 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, तो ये आ गया बच्चों A22। ये बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों आएगा M23। तो बच्चों ये हुआ M23। तो बच्चों देखिए ये और ये ऐसे छुपाएंगे, ये वाला पूरा का पूरा कॉलम, ये पूरा का पूरा रो, ये वाला कॉलम बच क्या रहा है 1001। तो ये आ गया 1001, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो M23 हो जाएगा हमारा 1 - 0, ठीक है, तो ये आ गया 1। तो M23 आया 1। तो बच्चों A23 क्या होगा, ये आएगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, और बच्चों ये आ गया -1 × 1, तो वैल्यू आ गई -1। तो ये हो गया बच्चों A23, इसको नोट कर लीजिए आप ऐसे, ये इसकी वैल्यूज हो गई। अब बच्चों लास्ट वाले रो का बच्चों हम निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर, ये सब नोट कर लीजिएगा एक जगह। बोर्ड मेरा छोटा पड़ रहा है, आपकी कॉपी छोटी नहीं पड़ेगी, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, लास्ट वाले रो में आते हैं। तो बच्चों अब हमारा होगा M31। तो M31 ये 0 है बच्चों, ऐसे छुपाएंगे तो 045 - 1, तो 045 और -1 ये देखिए ऐसे आया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो M31 क्या आएगा, 0 × -1 0, -5 × 4 20 ये आ गया, और बच्चों ये आ जाएगा -20, और ये आया M31। बच्चों A31 क्या हुआ, ये आया -1 और 3 + 1 M31, और बच्चों ये आ गया बच्चों 1 × -20, तो बच्चों आ जाएगा हमारा -20, ये आया A31, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। तो बच्चों आया M32, अगला है पॉइंट M32 में बच्चों ये 1 है, तो बच्चों बीच वाले को हाइड करेंगे, नीचे वाले को हाइड करेंगे, 1 4 3 -1, तो बच्चों 1 4 3 -1 देखिए ये इस तरीके से आया।
ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 1 -1 और बच्चों ये आ गया -12, तो बच्चों आ गया -13 M32। अब बच्चों A32 क्या निकलेगा, A3 होगा -1 और 3 + 2 और ये आ जाएगा M32। तो बच्चों ये आएगा -1 इंटू -13, तो ये आ गया बच्चों हमारा 13 A32 इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब लास्ट एलिमेंट है हमारा 2, तो बच्चों इसका जो माइनर होगा वो होगा M33। M33 देखिए क्या होगा, इसको छुपाएंगे, बचा हमारे पास 1035। ठीक है, ये देखिए ऐसे हाइड हो जाएगा, ये दोनों जाएगा। ठीक, अब बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 5 5 -0, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास बच्चों 5, तो M33 आ गया 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके बाद हम लिखेंगे A33, तो A33 की वैल्यू -1, 3 + 3 और M33, तो बच्चों ये हो गया 1 इंटू 5, तो बच्चों आ गया हमारा 5, ये हो गया बच्चों A335। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ क्लास 9, 10th, 11th और 12th की। और बच्चों साथ में IIT और नीट का भी कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में से जो भी देखना चाहें इस चैनल पे आप देख सकते हैं। आपके सेटिस्फैक्शन के लेवल का कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट दिस। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड रो के जो हमारे एलिमेंट है इसके कोफैक्टर को यूज करके बच्चों हमको इसका जो है वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बच्चों क्या होगा, सेकंड रो देखिए ये है। ठीक है, तो बच्चों इसका सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर, तो माइनर आएगा 21 M21। तो बच्चों M21 बच्चों हमारा क्या हुआ है, M21 हुआ 2, तो बच्चों इसको छुपाएंगे क्या हुआ 3823। तो बच्चों ये हमारा आएगा 382 और 3। देखिए इस तरीके से हमको मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 9 माइनस 3 into 3 9 माइनस बच्चों 18। ठीक है, नहीं सॉरी 16, ये इस तरीके से आ गया बच्चों। ये आया हमारा -7, ये क्या आया M21 -7। अब बच्चों इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर हमारा A21 होगा और बच्चों ये होगा -1 की पावर 2 + 1 और इंटू M21 ऐसे आया। तो बच्चों ये हो गया -1 और इंटू -7, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 7। तो बच्चों A21 हो गया 7। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे बड़े प्यार से नोट कर लेते हैं, A21 = 7। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं दूसरा जो है कोफैक्टर इसका। ठीक है, दूसरा कोफैक्टर। तो बच्चों देखिए अब हम निकालेंगे M22। M22 क्या होगा नोट करिए बच्चों, M22 हुआ 0 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बच्चों कह रहा है 5813। तो बच्चों हमारे पास इसका माइनर आएगा 581 और 3। चलिए हमने इसको लिखा इस तरीके से, सॉल्व किया 15। ठीक है, 5 दिया 15, 15 माइनस 8। ठीक है, तो बच्चों ये आया 7 यानी कि ये आया हमारे पास M22 7। अब बच्चों A22 निकालेंगे तो A22 होगा -1 की पावर 2 + 2 और ये आ गया M22। तो बच्चों हो गया 1 इंटू 7 और ये हो गया 7, तो हो गया A22 इस तरीके से 7। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको नोट करते हैं, वो था बच्चों A22 और ये होगा 7। इसको नोट कर लीजिए बच्चों ऐसे। अब बच्चों हम जो है निकालते हैं थर्ड जो है एलिमेंट का, सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर। तो बच्चों सबसे पहले माइनर निकालना होगा, तो M23 निकालेंगे। M23 क्या हुआ, ये हुआ 1, ये ऐसे तो हुआ 5312। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ 5312, देखिए ऐसे आया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ 5 दूना 10 माइनस 3, तो बच्चों आ गया 7, तो आया M23 हो गया 7। अब बच्चों A23 निकालेंगे तो A23 होगा -1 की पावर, ठीक है 2 + 3 और ये हो जाएगा M23 इस तरीके से। और बच्चों यह -1 इंटू 7, तो बच्चों आ गया -7, ये हो गया A23। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी A23 = -7। ठीक है,
अब बच्चों ये तीन हमारे पास फैक्टर निकल आए। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे इसको यूज करके। तो देखिए क्या होगा, डेल्टा इसका देखिए जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे A21 है, A22 है, A23 है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए A21 स्मॉल वाला और A21 प्लस बच्चों A22 और कैपिटल A22 और प्लस बच्चों A23 और बच्चों हमारे पास यहाँ पे आएगा A23 और कैपिटल A23। अब बच्चों ये A स्मॉल A21 क्या है, ये बच्चों पहला एलिमेंट है, स्मॉल वाला ये सेकंड एलिमेंट है, ये इधर है, और बच्चों ये कैपिटल ये हमने यहाँ पे निकाला है। तो बच्चों चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। तो A21 हो गया 2 और बच्चों कैपिटल A21 हो गया 7, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, प्लस बच्चों A22 हो गया 0 और कैपिटल A22 हो गया 7, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे किया बच्चों, प्लस A23 हो गया 1 और बच्चों ये हो गया हमारे पास -7। ठीक है बच्चों, तो ये है 14 प्लस 0 -7, यानी कि आंसर आ गया इसका 7। और बच्चों ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, और बच्चों इस क्वेश्चन में दिया गया है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर थर्ड कॉलम के कोफैक्टर देखने हैं। तो थर्ड कॉलम हमारा ये है, तो बच्चों इसके कोफैक्टर निकाले हैं। तो इसके कोफैक्टर निकालने से पहले इसका माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हम माइनर निकालते हैं M31। देखिए क्या हुआ, थर्ड कॉलम, सॉरी M31 नहीं होगा, ये होगा बच्चों M13। ठीक है, पहला एलिमेंट हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम M13, इस तरीके से हुआ। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये इसको हम लिखेंगे। तो बच्चों देखिए ये एलिमेंट छुपाएंगे ऐसे ऐसे 1y and 1z। तो बच्चों आ गया 1y and 1z, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये जगह z माइनस वाई ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया M13 ऐसे आ गया। अब बच्चों क्या होगा, A13 क्या होगा, होगा -1 1 प्लस 3a, यहाँ पे आएगा M13। ठीक है, तो बच्चों ये हो देखिए हो गया 1 और इंटू z माइनस वाई, ये बच्चों हमारे पास आया। तो A13 हो गया z माइनस वाई, A13 हो गया हमारा z माइनस वाई। तो बच्चों हम इसको यहाँ नोट करते हैं, A13 इक्वल टू z माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम निकालते हैं सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर। तो बच्चों थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट है ये वाला। अब इसको इसका जो माइनर होगा वो होगा M23। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये कॉलम ये रो बचा 1x 1z। तो बच्चों हमारे पास आया 1x और 1z, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये जगह हमारा z माइनस x। तो बच्चों ये क्या M23 हमारे पास हो गया z माइनस x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो z माइनस x आएगा। अब बच्चों A23 क्या होगा, वो बच्चों होगा -1 की पावर 2 प्लस 3 और यह है z माइनस x। ठीक है, तो बच्चों है -1 और यह है z माइनस x। तो बच्चों ये इसको हम करेंगे माइनस का अंदर गुला करेंगे तो ये x माइनस z हो जाएगा। तो बच्चों हो गया A23 हो गया x माइनस z। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको नोट करते हैं A23 इक्वल टू x माइनस z। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट का जो है हम निकालते हैं कोफैक्टर। तो थर्ड एलिमेंट हुआ ये, और बच्चों यहाँ पर बच्चों इसको जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा M33, और M33 जो है वो ये हुआ। तो इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे तो 1x 1y आएगा। तो आ गया 1x और 1y, देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो M33 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस x, और A33 जो आएगा वो आएगा -1 की पावर 3 प्लस 3 और M33। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 इंटू दिस y माइनस x। ठीक है, y माइनस x ये आ गया बच्चों, ये हुआ A33। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों A33 और ये आ जाएगा y माइनस x। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और वैल्यू निकालने का तरीका बहुत ही इजी होता है। इसको देख लीजिए, डेल्टा ये बच्चों ये देखिए क्या है, A13 है तो बच्चों स्मॉल A13 लिखिए, फिर कैपिटल A13 लिखिए, फिर प्लस बनाइए। A23 है तो बच्चों स्मॉल 23 लिखिए और बच्चों कैपिटल 23 लिखिए, प्लस बच्चों A33 है तो स्मॉल A33 लिखिए और कैपिटल
A33 लिखिए। अब बच्चों स्मॉल क्या होता है बच्चों, ये एलिमेंट होते हैं जिसके अलोंग हमको इसको इवैल्यूएट करना है, वो एलिमेंट होते हैं। तो बच्चों देखिए पहला वाला जो एलिमेंट हुआ वो बच्चों हुआ हमारे पास y और z, और A13 है z माइनस वाई, ऐसे इसको नोट कर लीजिए। प्लस बच्चों A23 क्या हो गया, A23 बच्चों हो गया zx, और बच्चों ये आया बच्चों x माइनस z। फिर बच्चों यहाँ पे हमने किया प्लस बनाया, लास्ट में आया एक्स वाई, और बच्चों ये आया वाई माइनस एक्स। बस अब बच्चों इसको गुणा करेंगे तो देखिए क्या रहा है, यह रहा है बच्चों हमारे पास वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और बच्चों प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करने में देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं जेड एक्स स्क्वायर, फिर बच्चों यहां पे लिखते हैं माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर बच्चों इसको लिखते हैं ये वाला जो ये है कि हमारा प्लस वाई जेड स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और बच्चों प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब बच्चों इसमें देखिए हमारा कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। बच्चों इन दोनों में कॉमन है हमारा जेड स्क्वायर, तो हमने पे लिखा जेड स्क्वायर, और ये लिखा वाई माइनस एक्स, और बच्चों यहाँ पर देखिए एक्स वाई कॉमन है, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया वाई माइनस एक्स। देखिए इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है, बहुत आराम से आप देख लीजिए इसको। अब बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर देखिए हम फिर से इसको लिखते हैं, तो बच्चों ये हो गया देखिए जेड एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, देखिए ऐसे आ गया। बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, प्लस है, हम बच्चों इसको x माइनस वाई में बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई ये आ गया बच्चों। और बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ हमारे पास, ये बच्चों आया माइनस एक्स वाई, ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये वो माइनस एक्स वाई, और ये भी हो गया एक्स माइनस वाई। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्स माइनस वाई में। अब देखिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो बच्चों हमने यहां से कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई। अंदर क्या बचा, जेड एक्स प्लस वाई, और बच्चों यहां से बचेगा माइनस जेड स्क्वायर, और बच्चों यहां से बचेगा एक्स वाई। ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्स माइनस वाई, और ये बच्चों जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस बच्चों एक्स वाई, ये देखिए ऐसे हमारे पास यहाँ पे आया, ठीक है। अब बच्चों हम फिर से इसको लिखेंगे, तो जेड माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर, और बच्चों प्लस यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों देखिए हम लिखेंगे प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई। हमने देखिए यहाँ पे इसको ऐसे अरेंज किया, ठीक है, बराबर हुआ एक्स माइनस वाई। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसमें से हम जेड कॉमन लेंगे तो जो जेड एक्स माइनस जेड ऐसे आया, और बच्चों प्लस इसमें से हम बच्चों कॉमन लेंगे वाई, तो वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स, यहां से लेंगे तो बच्चों आ जाएगा जेड माइनस एक्स। इसको हमने बड़े ब्रैकेट में ऐसे बंद किया, बराबर एक्स माइनस वाई, ये आ गया ऐसे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ऐसे हो गया, और डेल्टा एक्स आया बच्चों, ये आया बच्चों एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और बच्चों देखिए जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर एक्स माइनस जेड है तो इसको पलट देते हैं पहले, तो हम बच्चों एक्स माइनस जेड में बदल लें तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो बच्चों हो गया जेड एक्स माइनस जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, उसको एक्स माइनस जेड कर दिया। अब बच्चों एक्स माइनस जेड दोनों में से कॉमन है, तो बच्चों आ गया एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड और जेड माइनस वाई, ये बच्चों इसका हो गया आंसर, और ये आ गया इसका फाइनल वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंड ए आई जे इज को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है डेल्टा की, वो बच्चों होती है सिग्मा स्मॉल ए आई जे इंटू ए आई जे। मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्मॉल में जो है आई जे की वैल्यू होनी चाहिए, वही कैपिटल में होना चाहिए। अब बच्चों यहां देखिए A11 A3J, ठीक है, तो ये बच्चों नहीं मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ देखिए A21 A11 नहीं मिल रहा है, बेकार हो गया। A11 A11 मिला, लेकिन A21 आगे 21 हो गया, ठीक है, A12 21 हो गया बराबर। अब देखिए इसमें क्या है, A11 A11, A21 A21, A31 A33, मतलब देखिए आईजे को फॉलो कर रहा है, तो ये होगा इसका आंसर। और बच्चों इसी के साथ ही क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब जो है इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। और बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।